नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, हमने आपको अलग अलग, चाहे वो तिथि हो, वार हो, नक्षत्र हो, योग हो, हमने आपको बताया कि किस किस तिथि, वार, नक्षत्र, योग में क्या क्या कार्य करना चाहिए और या क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, किस किस शुभ मुहूर्त में हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। ये चारों चीजों के अनुसार मित्रों, इन सभी चीजों में, चारों चीजों में, चाहे वो तिथि हो, वार हो, नक्षत्र हो, योग हो, इसमें अगर एक और मिला दिया जाए जिसका नाम कर्ण है तो वो पंचांग कहला जाता है। जी हाँ, पंचांग में 5 अंग होते हैं और ये 5 अंग तिथि, वार, योग, नक्षत्र और कर्ण मिलकर के बनते हैं। और इन्हीं पंचांगों के शुभाशुभ प्रभाव और योगों के अनुसार तय होता है कि कौन सा कार्य कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, आज जो सबसे अंतिम अंग है कर्ण, कर्ण के बारे में बताएंगे। मित्रों, कर्ण को आप प्रायः कर्ण का नाम नहीं सुने होंगे या कि आप कर्ण के बारे में प्रायः नहीं जानते होंगे, तो आपको बता दें कि तिथि के आधे हिस्से का नाम ही कर्ण है। मान के चलिए कि तिथि आपकी 12 डिग्री की है। अब 12 डिग्री में 6 डिग्री का एक कर्ण और 6 डिग्री का एक कर्ण होता है। मतलब एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं। तो एक पूर्वार्ध कहलाता है और एक उत्तरार्ध कहलाता है। अब बात आई कि कर्ण होते कितने हैं, तो आपको बताएं कि कर्ण 11 होते हैं और उन 11 कर्णों में 7 कर्ण चलायमान होते हैं जो चर कहलाते हैं, बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। और उनमें से जो 4 नक्षत्र हैं वो स्थिर कहे गए हैं, जिनकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती। एक निश्चित तिथि पर वो तय होता है कि उसी तिथि के आने में वो उस पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में लगेंगे। पूर्वार्ध में उनकी गणना होगी या उत्तरार्ध में होगी, उनकी गणना निश्चित कही गई है। तो मित्रों, जो चर कर्ण हैं वो बार बार पुनरावृत्ति करते 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 हमें देखने को मिलते रहते हैं। और उन्हीं कर्णों में एक कर्ण का नाम विष्टि कर्ण है और यही विष्टि कर्ण जब जब आ जाता है उसी को हम भद्रा काल कहते हैं। और ये अगर पूर्वार्ध में है तो पूर्वार्ध में भद्रा, मतलब एक तिथि में 2 कर्ण होंगे, तो अगर पूर्वार्ध में वह विष्टि कर्ण लगेगा तो पूर्वार्ध में भद्रा लगेगी। और अगर उत्तरार्ध में किसी तिथि के लग रहा है वह कर्ण, विष्टि कर्ण, तो उत्तरार्ध में भद्रा रहेगी। तो आप भद्रा को सीधे मतलब विष्टि से समझिए। विष्टि कर्ण जब भी लगेगा तब समझिए भद्रा लगी हुई है। तो मित्रों, कर्ण होते कौन कौन से हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, तो ये भी जान लीजिए। तो पहले कर्ण का नाम है वब, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये हो गए चलायमान कर्ण। अब शकुनी ये स्थिर है। इसके बाद चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ्न, ये जो 4 कर्ण हैं, ये 4 कर्ण स्थिर कर्ण कहे गए हैं, जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होते हैं और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के पूर्वार्ध में खत्म हो जाते हैं। और हमेशा ये इन्हीं तिथियों में रहते हैं और इन्हीं समयों पे रहते हैं। बाकी जो 7 हैं वो बदलते रहते हैं, उनकी भी लगभग स्थिति तय ही रहती है, लेकिन फिर भी ये बार बार उनकी पुनरावृत्ति होती है, इसलिए ये चर कर्ण कहे गए हैं। तो मित्रों, कर्ण के बारे में बताया हमने आपको कि कर्ण वास्तव में क्या है। ये लगभग 6 डिग्री का होता है। ये तिथि में एक तिथि में 2 होते हैं। जैसे आज मान लीजिए प्रतिपदा है, अब आज प्रतिपदा है तो बब और बालव ये दोनों कर्ण आज होंगे। अब ये तिथि के मान पर निर्भर करेगा कि तिथि कितने घंटे की है, और जितने घंटे की है उसका 1/2 हो जाएगा। तो पूर्वार्ध में बव हो जाएगा और उत्तरार्ध में बालव। ये हमने आपको उदाहरण के लिए समझाया। तो ये मान के चलिए कि एक तिथि में 2 हिस्से करके एक कर्ण पूर्वार्ध में रहेगा, पहले रहेगा, और एक कर्ण उत्तरार्ध में रहेगा, मतलब बाद में आएगा। तो एक तिथि में 2 ही कर्ण मात्र होंगे और
दो कर्ण मिला के ही एक तिथि होती है, और विष्टि कर्ण जब जब आएगा तब मान लीजिए भद्रा आएगा, और जो 4 कर्ण हैं वो स्थिर कहे गए हैं, और वो प्रायः अमावस्या चतुर्दशी से आप ये मान के चलिए मेन वो अमावस्या में रहता है, जो अमावस्या तिथि के दोनों पूर्वार्ध उत्तरार्ध में रहता है, और एक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के उत्तरार्ध में और एक शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के पूर्वार्ध में। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि चतुर्दशी से प्रतिपदा तक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को टच करता हुआ ये जो 4 कर्ण हैं ये रहते हैं। मित्रों, अब इसके बाद आपको बताएं कि जो 4 कर्ण हैं, स्थिर कर्ण हैं, ये पितृ कार्यों के लिए कहे गए हैं। अब क्यों कहे गए हैं? क्योंकि अमावस्या में होते हैं, और अमावस्या पितृ कार्य के लिए कही गई है, इसलिए अमावस्या में जो कर्ण होते हैं, जो भी कर्ण होते हैं या अमावस्या के आगे पीछे होते हैं, वे सभी पितृ कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं। मित्रों, अब बात करते हैं कि किस कर्ण में कौन सा कार्य हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले भव कर्ण की बात करते हैं। तो जो भव कर्ण है उसमें बल, वीर वर्धक जो पौष्टिक कार्य कहे गए हैं या होते हैं, उनको भव कर्ण में करना चाहिए। इसके साथ जो वालव कर्ण है, इसमें ब्राह्मणों के लिए षटकर्म, चाहे वो पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सभी कार्य बालव कर्ण में किए जाते हैं। इसके साथ अब बात करते हैं कौलव कर्ण की। तो स्त्री से संबंधित जितने भी कर्म हैं, मैत्री आदि को करना, मतलब किसी से मित्रता जोड़ना या स्त्री से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वे सभी कार्य कौलव कर्ण में होते हैं। अब तैतिल कर्ण की बात करते हैं। तो तैतिल कर्ण में सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए जो भी कार्य हैं, मतलब जो स्त्रियां सुहागिन हैं और वो सौभाग्यवती से संबंधित, सौभाग्य से संबंधित कोई कार्य करना चाहती हैं, तो वे सभी कार्य जो निश्चित कर्ण है, जो तैतिल कर्ण है, उसमें होता है। इसके बाद अब गर कर्ण की बात करते हैं। तो बीज रोपण या हल चलाना या बीज बोना, ऐसे भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, वे सभी गर कर्ण में किए जाते हैं। अब जो वाणिज्य कर्ण है, वाणिज्य जितने वाणिज्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित कार्य हैं, वे सभी वाणिज्य कर्ण में किए जाते हैं। अब बात करते हैं विष्टि कर्ण, जिसको भद्रा कहते हैं। तो जो भद्रा कर्ण, ये विष्टि कर्ण जो है, उसमें अग्नि लगाना, विष देना, युद्धारंभ या दंड देना, ये सभी कार्य किए जाते हैं भद्रा काल में। इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं किया जाता इस कर्ण में। मित्रों, अब शकुनी कर्ण जो है, उसमें औषध का निर्माण और पौष्टिक कर्म, अगर दवाइयों का निर्माण या दवा से संबंधित कोई कार्य है या पौष्टिक कार्य, जितने भी पुष्टिवर्धक कार्य हैं, वे सभी कार्य आप शकुनी कर्ण में कर सकते हैं। इसके बाद चतुष्पद, जो चतुष्पद कर्ण है, उसमें राज संबंधित कर्म, गौ ब्राह्मण संबंधित कर्म और जितने भी जानवर आदि से संबंधित जो चौपाए हैं, उनसे संबंधित जितने भी कार्य हैं, ये सभी चतुष्पद कर्ण में किए जाते हैं। मित्रों, इसके साथ नांग और किंस्तुग्न जो कर्ण हैं, इसमें सभी मंगल कार्य करना शास्त्र सम्मत माना गया है। तो मित्रों, ये तो रही कर्ण की बात। अब आपको हम आगे बताएंगे भद्रा, विशेष विष्टि कर्ण या भद्रा के बारे में। भद्रा का वास कहाँ होता है, कब होता है, पुच्छ क्या है, उसका मुख क्या है, या कब भद्रा शुभ होती है, कब अशुभ होती है, भद्रा में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी हम अगली चर्चा में आपको देंगे। मित्रों, चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।